हो गया। हाँ, चलो, तो फिर से स्वागत है आप सभी का अपने इस नए रिवीजन सीरीज में, है ना, जिसको हमने नाम दिया रिवीजन सीरीज फॉर आईआईटी जेई नीट 11th 12th। जैसा कि आपको पहले भी बताया था पिछले लेक्चर्स में कि यह जो सीरीज हमारा होने वाला है जेई और नीट को लेकर के होने वाला है, बोर्ड्स को लेकर के होने वाला है। बताया था कि 11th हम लोगों ने पास कर लिया, है ना, 12th में हम लोग आ गए, तो एक रिवीजन बैच हम लोगों को आना चाहिए था। ये बैच बेसिकली ओरिएंटेड है रिवीजन क्लास के लिए। हम लोगों ने डिफरेंशिएशन तक किया था, डिफरेंशिएशन के रूल्स वगैरह सीखे थे। आज उन्हीं का एप्लीकेशन सीखेंगे, है ना। तो एकदम शुरुआत से बच्चा दिखना है ना। आज डिफरेंशिएशन की हर वो बारीकी बताएंगे आज के क्लास के बाद। डिफरेंशिएशन में कोई भी प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को नहीं होने वाला है, तो आप ध्यान से पढ़ेंगे, है ना। चलो, तो बताया था इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में, अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है ना, पहले वाला क्लास नहीं किया है, तो आप जस्ट इसके जस्ट पहले वाले क्लास में जाएंगे। वहां पर डिफरेंशिएशन को हमने डिफाइन करा, वहां पर फॉर्मूले डिराइव किए और वहां पर फॉर्मूला आपको लिखा है बाजाबते इसी प्लेलिस्ट में। ये जहाँ ये वीडियो चल रहा है इसके प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में इसके जस्ट पहले वाला वीडियो जो है उसको पहले देख लेंगे, है ना। कुछ फॉर्मूला कुछ ट्रिक्स वहां पर बताए गए हैं। उन ट्रिक्स के बाद फिर हम लोग आज डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं भैया, शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। जो पहला फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा, जो हम लोगों ने पहला फॉर्मूला पढ़ा, तो पहला फॉर्मूला हमारा था dx टू द पावर n बाई dx, dx टू द पावर n बाई dx। इसका हम लोगों को आया था n x टू द पावर n माइनस वन। अभी जो हम लोग फॉर करने जा रहे हैं जितना डिफरेंशिएशन वो सब इसी फॉर्मूला पर बेस्ड होगा। तो dx टू द पावर n बाई dx इक्वल टू क्या था, n इंटू x टू द पावर n माइनस वन। अब इसके एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं। जैसे अगर मान लो बच्चा x टू द पावर 6 dx है, देखो भाई n के जगह पर क्या है, 6 है, तो क्या लिखेंगे, 6 x टू द पावर, ये क्या हो जाएगा भाई, 6x टू द पावर 6 माइनस वन, ये क्या हो गया बच्चा, 6x टू द पावर 5, है ना। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग लें dx के पावर 3 बाई dx, तो dx टू द पावर 3 बाई dx क्या हो जाएगा भैया, देखिए n इक्वल टू कितना है, ये 3x टू द पावर 3 माइनस वन, दिस बिकम्स 3x स्क्वायर। कोई भी लेंगे, अगर मान लो बाबू dx का स्क्वायर dx है, तो इस बार n इक्वल टू कितना है, 2 है, फॉर्मूला लगाएंगे 2x टू द पावर 2 माइनस वन, 2x टू द पावर 2 माइनस वन, ये कितना हो जाएगा बाबू, 2x टू द पावर 1। हमको पता है कि अगर किसी संख्या का पावर 1 होता है तो वह संख्या खुद ही होता है, 2x हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को भी कोई भी समस्या हो तो जरूर आकर के बताएं कि हाँ सर हमें दिक्कत है, अगर नहीं है तो फिर आगे हम लोग करेंगे, है ना। तो अब आ जाओ फिर, अब तुम लोग बताएगा बच्चा, अगर है ना, dx टू द पावर 4 बाई dx, जल्दी से बताओ, है ना। तो सर दिख रहा है इनके जगह 4 है, तो 4x टू द पावर 4 माइनस वन, मतलब ये हो गया 4x का क्यूब, 4x का क्यूब। अब चलो, ये तो बहुत सिंपल सिंपल वाला था कि n x टू द पावर n है तो इसको n x टू द पावर n लिख दिया, है ना। x के पावर 6 था तो 6x के पावर 6 माइनस वन, x के पावर 3 था तो 3x टू द पावर 3 माइनस वन। समस्या क्या होता है बेटा, समस्या होता है d बाई डी एक्स ऑफ, अगर दे दिया 1 बाई एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स से दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है कि तुमको ये तरीका नहीं पता कि अगर कोई संख्या बटा में है तो संख्या को ऊपर लिख करके पावर माइनस वन लगा देते, संख्या को ऊपर लिख करके पावर माइनस वन लगा देते हैं, तो ये हमारा हो जाता माइनस वन, एक्स टू द पावर माइनस वन, तो यह आता माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या हो जाता, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ये एक और एग्जाम्पल था, ये एक और एग्जाम्पल था। एक और एग्जाम्पल हम लोग देते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ, अगर ये है 1 बाई एक्स स्क्वायर,
1/x²। इसमें क्या करेंगे भैया, इसको भी पहले हम सेट करेंगे, d/dx ऑफ, बटा में है तो बटा में है मैंने पावर नेगेटिव, बटा में है मतलब पावर नेगेटिव, तो पावर नेगेटिव हो गया तो फिर से क्या हो गया -2x⁻², और ये -1, सो दिस इज -2x⁻³ ये डिफरेंशिएशन हो गया। फिर अगला एग्जाम्पल जो है हम लोग लेते हैं d/dx ऑफ रूट एक्स का। जल्दी से बताओ बेटा, d/dx ऑफ रूट एक्स कितना होगा। सबसे पहले रूट एक्स को क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे d/dx ऑफ x⁻1/2, पता था है ना, पावर 1/2 होता है रूट का मतलब, तो रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, ये हो गया 1/2 x⁻1/2 -1। तो ये जो है हमारा यहाँ से आ गया 1/2 x⁻, ये कितना हो गया -1/2। चलो इतना तक हम लोगों ने कर लिया है ना। अब अगला नेक्स्ट, अब देखते हैं हम लोग अगला। अगला जो है हमारा ये इस प्रकार का है बाबू, d/dx ऑफ 1/√x है, d/dx ऑफ 1/√x है। फिर से डिफरेंशिएशन बहुत आसान चीज है, क्या करेंगे बेटा, तो यहाँ करेंगे d/dx ऑफ, देखो पहले तो ये x के पावर कितना हो जाएगा 1/2, x के पावर कितना हो जाएगा 1/2। अब फिर देखो ये बटा में है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो x⁻1/2 सेट कर गया, x⁻n के फॉर्म में क्या लिखेंगे -1/2 x⁻1/2 -1, तो -1/2 x⁻3/2 ये सेट हो गया। अब जरा तुम लोग बताओ बच्चा, फिर एक एग्जांपल दे रहे हैं, इस बार है d/dx ऑफ √x², √x²। तो अगर √x³ है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, सबसे पहले d/dx ऑफ, देखो बाबू ये x³ है और इसका रूट है तो पावर कितना है 1/2, और पावर का पावर क्या होता बच्चा, गुना होता, तो पावर का पावर गुना होता, तो d/dx ऑफ x⁻, दिस इज 3/2, फिर से सेट कर गया तो ये हो गया 3/2 x⁻3/2 -1, सो दिस इज 3/2 x⁻, हो गया बच्चा 1/2, सेट हो गया है ना। कोई भी निकाल लेंगे एकदम आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मान लीजिए इसको बटा में भेज दिया जाए 1/√x³, तो 1/√x³ है तो क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे d/dx ऑफ, सबसे पहले इसको 1 बटा हटाना है, पहले ये रूट हटा दीजिए, दिस इज x³, इसका पावर 1/2 ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा d/dx ऑफ, ये x³ है और इसका पावर हो गया -1/2। पावर का पावर रहेगा तो क्या होगा बच्चा, गुना होगा, पावर का पावर रहेगा तो क्या होगा गुना होगा, तो गुना होकर के ये हो गया d/dx ऑफ x⁻³ फिर सेट कर गया x⁻n में, क्या लिखेंगे -3/2 x⁻³ -1, ये हो गया -3/2 x⁻, इसको जोड़ेंगे आएगा -5/2। तो इतने सारे डेरिवेटिव्स हम लोगों ने किए x⁻n के फॉर्म पर, x⁻n के फॉर्म पर, है ना। अब चलो अगला नेक्स्ट एक रूल हम लोगों ने और पढ़ा था कि अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन में मल्टीप्लाइड है, अगर कोई कांस्टेंट c किसी फंक्शन में मल्टीप्लाइड है तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, है ना। और तब बचा हुआ का डिफरेंशिएशन, अब इसका एग्जांपल करते हैं, जैसे बता लो भैया d/dx ऑफ 5x⁴, यहाँ देखो बाबू फंक्शन x⁴ है और इसमें मल्टीप्लाई कौन है 5 है, तो 5 मल्टीप्लाई क्या होगा बच्चा 5 बार हो जाएगा dx⁴/dx, dx⁴/dx।
अब ये हो गया 5 इंटू एक्स टू दावर 4 का क्या लिखेंगे 4 x⁴ ये हो गया 5 चौके 20 x⁴। अगला एग्जाम्पल फिर हम लोग दे सकते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ तक, एकदम स्मूथली जाएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पर है 3 x⁻²। अच्छा, एक काम करते हैं, इस बार लेते हैं d/dx ऑफ 5/x का स्क्वायर या 5/x का स्क्वायर। फिर से देखो बच्चा, ये d/dx ऑफ यहाँ 5x का स्क्वायर है, बटा में है, ऊपर जाएगा पावर नेगेटिव -2 हो गया, तो पावर नेगेटिव। अब आगे चलेंगे तो 5 बाहर आ जाएगा, dx⁻²/dx दिस बिकम्स 5 इंटू, अब देखो x⁴n का फॉर्म है तो -2 x⁻²-1 ये हो गया -10 x⁻³ कोई भी लिख सकेंगे, कोई भी लिख सकेंगे। जैसे फिर आ जाओ एग्जाम्पल, अगर है d/dx ऑफ 5√x, तो 5√x है तो 5 क्या हो जाएगा बाबू, डिफरेंशिएशन के बाहर हो जाएगा, क्या हो गया भैया d/dx ऑफ √x, है ना। अब ये 5 बाहर है और ये d/dx ऑफ √x बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, x का पावर 1/2, तो ये हो जाएगा 5 x⁴ 1/2 -1, x⁴n है, ये हो गया n x⁴n-1, तो ये हो गया 5/2 x⁴ दिस इज -1/2। कोई भी रहेगा तो हम लोग लिख लेंगे बेटा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो स्क्वायर रूट था। अब मान लीजिए क्यूब रूट में रहे, क्यूब रूट में रहे, जैसे है d/dx ऑफ 5 और ये है क्यूब रूट, है ना, ये क्या है क्यूब रूट, हम यहाँ पर ठीक से लिख देते हैं, दिस इज क्यूब रूट ऑफ एक्स है। तो क्यूब रूट ऑफ एक्स कहने का मतलब, पहले तो 5 को बाहर निकालेंगे, d/dx ऑफ क्यूब रूट एक्स कहने का मतलब कितना हो गया, x की पावर 1/3, तो ये 5 इंटू एक्स टू द पावर n का फॉर्म है, तो 1/3 बाहर हो जाएगा, x टू द पावर 1/3 -1, तो 1/3 -1 कितना हो गया, दिस इज 5/3 x टू द पावर, ये हो गया -2/3। एक्स टू द पावर n पर कोई भी रहेगा हम लोग कर लेंगे, कोई भी रहेगा हम लोग कर लेंगे। फिर देखो बाबू, एक और हम लोगों ने पढ़ा था, एक और फॉर्म पढ़ा था कि अगर दो फंक्शन एडिशन में है, fx प्लस gx/dx है, तो क्या करते थे हम लोग, दोनों फंक्शन को अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं, दोनों फंक्शन को क्या करते हैं बच्चा, अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं। फिर आ जाओ, अगर दो फंक्शन सब्ट्रैक्शन में है, fx माइनस gx है बाई dx है, तो हम इन दोनों को अलग अलग क्या करते बाबू, डिफरेंशिएट करते, माइनस डी, ये क्या हो गया भैया, dgx/dx। अब एग्जाम्पल के तौर पर ये दो रूल है, एग्जाम्पल के तौर पर हम इसका भी ले सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं, जैसे अभी x टू द पावर n ही चलेगा, x टू द ऐसे लिखते हैं, दिस इज 3x² प्लस 2x, है ना, बाई dx, तो अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, सो दिस इज d 3x² प्लस d 2x/dx, तो ये 3x² हो गया और प्लस d 2x/dx हो गया, यहाँ पर हमारा 3 बाहर आ जाएगा, dx² और यहाँ से क्या आ जाएगा भैया, 2 बाहर आ जाएगा, इस प्लस रहेगा, 2 बाहर आ जाएगा, dx की पावर 1 है बाई dx है, तो ये कितना हो जाएगा, d 3x² का कितना हो जाएगा 2x, x टू द पावर 1 का 2 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 इज 0, कितना हो गया भैया, दिस इज 6x प्लस 2, 6x प्लस 2, है ना। अगर दो फंक्शन एडिशन में है तो हम दोनों फंक्शन को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, एग्जाम्पल में था 3x² प्लस 2x, तो अलग अलग पहले कर दिया, फिर देखा कांस्टेंट मल्टीप्लाई था तो कांस्टेंट को हमने बाहर कर लिया, x² dx और 2 को बाहर कर लिया dx/dx, इस प्रकार से।
है ना। हम लोग बहुत सारा ऐसे ही कर सकते हैं बच्चा। अब जैसे अगला एग्जाम्पल जो है, अगला एग्जाम्पल जो है डी बाई डी एक्स है, और ये है रूट एक्स प्लस वन बाई रूट एक्स, है ना। फिर से आ जाओ, डी बाई डी एक्स प्लस वन, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स प्लस वन बाई रूट एक्स। सबसे पहला काम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो दिस इज डी रूट एक्स बाई डी एक्स प्लस डी वन बाई रूट एक्स बाई डी एक्स। फिर चलो तो क्या हो जाएगा भैया, डी एक्स टू दावर वन बाई टू, रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स के पावर वन बाई टू, वन बटा में है तो यह डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिख सकेंगे भैया, एक्स के पावर माइनस वन बाई टू। तो कितना हो गया, वन बाई टू एक्स टू दावर वन बाई टू माइनस वन। ये क्या हो गया भैया, ये हो गया माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू एक्स टू दावर माइनस वन बाई टू माइनस वन। ये क्या हो गया बाबू, वन बाई टू एक्स टू दावर माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू एक्स टू दावर माइनस थ्री बाई टू, एक्स टू दावर माइनस थ्री बाई टू। इस प्रकार का फॉर्म आ गया। अब तुम लोग जरा एक करके बताओ, तुम लोग जरा एक करके बताओ, डी बाई डी एक्स ऑफ एकदम सेम है, बस ये प्लस के जगह पर माइनस है। जल्दी से बताओ क्या रहा, कमेंट बॉक्स में जाएंगे, जल्दी से लिखेंगे इसका आंसर। चलो हाँ, सेम ही है, सेम ही है। इसको सॉल्व करेंगे तो पहले तो अलग अलग कर लीजिए। तो अलग अलग करेंगे क्या भैया, तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वन बाई रूट एक्स। अब ये रूट एक्स को कैसे लिखेंगे, दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ, रूट एक्स को कैसे लिखेंगे बाबू, एक्स के पावर वन बाई टू, वन बाई रूट एक्स है। अभी अभी हम लोगों ने लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दावर माइनस वन बाई टू। सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, वन बाई टू एक्स टू दावर वन बाई टू माइनस वन। इसको लिखेंगे क्या बच्चा, ये हो जाएगा माइनस माइनस वन बाई टू एक्स टू दावर माइनस वन बाई टू एक्स टू दावर माइनस वन बाई टू माइनस वन। तो ये हो जाएगा वन बाई टू एक्स टू दावर माइनस वन बाई टू, और ये माइनस माइनस प्लस वन बाई टू एक्स टू दावर माइनस थ्री बाई टू। तो इस प्रकार का हमारा जो फॉर्म सेट हो जाएगा, है ना, और हमारा डेरिवेटिव निकल जाएगा। अब ये तो था एडिशन में। अब मान लो कि हम कोई दूसरा फंक्शन लेते हैं, कोई दूसरा फंक्शन लेते हैं। जैसे मान लो बच्चा कि अगर हमारा, हमने एक और पढ़ा है भैया क्या, कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चा, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। फिर क्या पढ़ा है कि कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता, दिस इज माइनस ऑफ साइन एक्स। अब एग्जाम्पल में अगर हम ले लें फाइव साइन एक्स प्लस थ्री कॉस एक्स, फाइव साइन एक्स प्लस थ्री कॉस एक्स, इसका dx निकालना है, डिवाइड dx। क्या करेंगे, फिर से देख रहे हैं कि दो फंक्शन है, समेशन में है, तो सबसे पहले दोनों को अलग अलग कर देंगे। दिस इज फाइव साइन एक्स बाई डी एक्स प्लस डी, ये हो गया थ्री कॉस एक्स बाई डी एक्स। चलो भैया, तो ये हो गया फाइव और ये हो गया डी साइन एक्स बाई डी एक्स प्लस ये थ्री बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दिस इज डी कॉस एक्स बाई डी एक्स। तो ये हो गया बच्चा फाइव, साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया कॉस एक्स प्लस थ्री, कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो गया माइनस ऑफ साइन एक्स, करेक्ट। तो ये हो गया फाइव कॉस एक्स माइनस थ्री साइन एक्स, फाइव कॉस एक्स माइनस थ्री साइन एक्स। तो ये डेरिवेटिव्स हैं, है ना। अब तो किसी भी फंक्शन का हम निकाल सकेंगे, किसी भी फंक्शन का निकाल सकेंगे अगर ये सब मुझे आता है तो। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हमारा है tan x प्लस ln x बाई डी एक्स, tan x प्लस ln x बाई डी एक्स। फिर से क्या करेंगे बच्चा, दोनों को हम अलग अलग करेंगे, तो ये हो जाएगा d tan x बाई डी एक्स प्लस डी ln x बाई डी एक्स। तो tan x का डेरिवेटिव हम लोगों को याद है सेक स्क्वायर एक्स, ln x का क्या होता है भैया वन बाई एक्स। तो ये आंसर हो गया।
किसी का भी लिख सकेंगे। अगर है डी ए टू द पावर एक्स प्लस, है ना, एक्स टू द पावर ए डी एक्स, या फॉर्म डी एक्स टू द पावर ए प्लस डी एक्स ए टू द पावर एक्स प्लस एक्स टू द पावर ए। फिर से इसको अलग अलग करेंगे, तो अलग अलग करिए, डी ए टू द पावर एक्स बाई डी एक्स प्लस डी, है ना, एक्स टू द पावर ए बाई डी एक्स, है ना। फिर से कह रहे हैं डिफरेंशिएशन में सबसे महत्वपूर्ण है फॉर्मूला याद करना। डिफरेंशिएशन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? फॉर्मूला याद करना। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा। अगर आपको फॉर्मूला याद है, दो चीज है बेटा, एक तो फॉर्मूला जो कल 22 लिखवाए थे, 18 फॉर्मूले और 4 रूल, 18 फॉर्मूले और 4 रूल, और एक अभी आज की क्लास में बताएंगे डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल, है ना। तो वो चेन रूल अगर याद होगा, है ना, और ये 22 फॉर्मूला, 18 फॉर्मूला प्लस 4 रूल अगर ये याद होगा, डिफरेंशिएशन में बेटा कहीं कोई दिक्कत होने नहीं जा रहा है। तो डिफरेंशिएशन अगर कंप्लीट समझना है तो कल का वीडियो प्लस आज का वीडियो दोनों देखना होगा पूरा, दोनों देखना होगा पूरा, है ना। अब चलो, अब ये है ए टू द पावर एक्स प्लस एक्स टू द पावर ए। तो हमने क्या किया कि पहले ए टू द पावर एक्स को अलग किया, फिर हमने क्या किया, एक्स टू द पावर ए को अलग किया। अब चलो, ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव कल हम लोगों ने निकाला था, ए टू द पावर एक्स का क्या होता, ए टू द पावर एक्स लेने, और x टू द पावर ए, देखो ये x टू द पावर n का फॉर्म है, n के जगह पर a है, n के जगह पर क्या है, a है, तो क्या लिखेंगे, a x टू द पावर a माइनस 1, है ना। x टू द पावर हमें पड़ेगा ना, ये x टू द पावर है, ये किस फॉर्म में है, x टू द पावर n बाई डी एक्स, क्या लिखेंगे, n x टू द पावर n माइनस 1, n के जगह पर a है, तो n के जगह पर a है, तो क्या होगा, a x टू द पावर a माइनस 1, कोई भी लिख लेंगे। अब जैसे d बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स प्लस साइन एक्स, है ना, एल एन एक्स प्लस साइन एक्स ही लिखते हैं। इसका जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, ठीक है। एल एन एक्स का क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स, बीच में प्लस है तो प्लस, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। तो अगर आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला सारा याद है ना, डिफरेंशिएशन का अगर आपको सारा फॉर्मूला याद है तो इनको सॉल्व करने में कहीं कोई परेशानी आपको नहीं होने जा रहा। कंडीशन अप्लाइड है बाबू, फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब आ जाओ, एक आज नया टॉपिक हम लोग करेंगे, डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल में कभी भी सीधा सीधा डिफरेंशिएशन नहीं रहता है, सवाल में डिफरेंशिएशन रहता है थोड़ा उलझा हुआ। देखते हैं कैसे उलझा हुआ रहता है ना। पहले लिखते हैं हेडिंग आज का, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन बाय चैन रूल, डिफरेंशिएशन बाय चैन रूल, डिफरेंशिएशन बाय चैन रूल। चलो, बीच में एक स्पेस होना चाहिए था। डिफरेंशिएशन बाय चैन रूल, चलिए हाथ से लिखते हैं, स्मार्ट राइटिंग की ओर नहीं बढ़ते हैं, स्मार्ट राइटिंग गड़बड़ हो जा रही है, खैर, है ना। तो चैन रूल, जैसे देखो बाबू, एग्जाम्पल है कि अगर मान लो कि हमारा d बाई डी एक्स जो है
ऑफ कोई फंक्शन है एफ इंटू यू, डी बाई डी एक्स है कोई फंक्शन है एफ इंटू यू, है ना। और यहाँ पर देखो पहले रूल लिख देते हैं, यहाँ पर रूल लिख देते हैं, इफ u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड f is a function of u, u जो है किसका फंक्शन है x का, और f जो है किसका फंक्शन है u का, सच दैट कि y बराबर है एफ यू का फंक्शन है, और u जो है सम फंक्शन है x का, u जो है सम फंक्शन है x का, तो u एंड u इज ए फंक्शन ऑफ x। और अगर हमको निकालना है dy बाई dx, क्या निकालना, dy बाई dx, तो क्या लिखेंगे, df ऑफ u बाई dx, f ऑफ u बाई dx। इस u के साथ अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप u बराबर gx लिख लीजिए। तो d अगर y फंक्शन है u का और u फंक्शन है x का, तो y बराबर एफ यू और u बराबर क्या है gx है, तो dy बाई dx बराबर क्या लिखेंगे, dfu बाई dx, और ये बराबर देखो बाबू, तो d बाई dx ऑफ, अगर ये एफ यू का फंक्शन है ना, तो सबसे पहले इस एफ यू को हम लोग u से डिफरेंशिएट करेंगे और फिर क्या लिखेंगे, डी यू बाई डी एक्स। कुछ नहीं किया है ना, कुछ नहीं किया, फिर से इसको लिखते, फिर से बाबू देखो, डी एफ यू है तो इसको एज इट इज, है ना, डी एफ यू बाई, अब यहाँ पे dx है ना, लेकिन फंक्शन x का नहीं है, फंक्शन किसका है, u का है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, du, फिर इनटू, फिर आ जाओ बेटा, फिर du बाई dx लिखेंगे। तो चूंकि फंक्शन u का है तो पहले u से डिफरेंशिएट किए, और फिर u अगर नीचे में अपने मन से लाए हैं तो ऊपर में भी लिखना पड़ेगा du बाई dx। अब ये क्या हो जाएगा, दिस इज डी एफ यू है, तो ये इसको लिखेंगे डी एफ यू बाई डी यू इंटू, अब u किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो ये डी यू बराबर जी एक्स है, जी एक्स बाई डी एक्स है, इस प्रकार से। इसके एग्जाम्पल्स भी हम ले सकते हैं, इसके एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं, एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं, एग्जाम्पल देखो बाबू, अगर है d बाई डी एक्स ऑफ, है ना, हम यहाँ पर लिखते हैं ln sec x, d बाई डी एक्स ऑफ ln sec x। देखो भैया, तो sec x से डिफरेंशिएट करना है ना हमको, अगर मेरे पास d ln x रहता अब बाई डी एक्स रहता तो काम हो जाता, लेकिन ln x नहीं है, क्या है, ln sec x है। देखो बाबू, जो x यहाँ है वही x यहाँ है, लेकिन इस वाले में जो x यहाँ है वही x यहाँ नहीं है ना। अब अगर हम इसको लिखें इस प्रकार से कि डी ln u, है ना, अब बाई डी एक्स है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर कह लेंगे सर u बराबर क्या है हमारा sec x है, तो आप इसको लिखेंगे डी ln u बाई डी यू, है ना, इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो पुट करिए, तो क्या हो गया, एल एन यू के लिए 1/u और डी यू बाई डी एक्स, और यू बराबर हमारा क्या है सेक एक्स है, तो 1/u और डी यू की जगह क्या पुट करेंगे, सेक एक्स बाई डी एक्स। तो ये हो गया u की जगह पर 1/सेक एक्स इंटू, सेक एक्स के लिए क्या हो जाएगा बच्चा, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू tan x। यही है डिफरेंशिएशन बाय चैन रूल, कि डी ln sec x था, हमको ln x का पता था, ln sec x का नहीं पता था, तो हमने sec x को क्या मान लिया, u मान लिया। तो अब ये u मान लेने से क्या हो गया, ln u बाई dx हो गया, इसको हम ब्रेक करेंगे, d ln u बाई du इंटू डी यू बाई dx। अब ln u बाई du को हम लोग 1/u लिखेंगे, और ये du बाई dx क्या हो गया 1/u, है ना, और du u की जगह पर sec x पुट कर दिए, u की जगह यहाँ भी sec x पुट कर दिए, दिस। अब आप अगला एग्जाम्पल हम लोग करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल है डी ln cos x बाई डी एक्स।
सिमिलर एग्जाम्पल है, जैसे पहले वाला था वैसा ही एग्जाम्पल है, डी एल एन कॉस एक्स। अब इसको भी बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको एल एन एक्स का पता है, एल एन कॉस एक्स का नहीं पता है। तो हम सबसे पहले बच्चा कॉस एक्स को मान लेंगे यू, कॉस एक्स को मान लेंगे यू। तब ये क्या हो जाएगा, डी एल एन यू बाई डी एक्स। चेन रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, डी एल एन यू बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। फिर आ जाओ, एल एन यू का पता है 1/u, और ये क्या हो गया बच्चा, डी यू बाई डी एक्स। यू का वैल्यू पुट करिए, यू का वैल्यू कितना है, cos x है, यू का वैल्यू कितना है, cos x है। तो ये हो गया 1/cos x इंटू, ये हो गया डी यू मतलब डी cos x अब बाई डी एक्स। तो ये हो गया 1 ये cos x इंटू, cos x का क्या होता है बच्चा, माइनस ऑफ साइन एक्स। तो ये क्या हो गया हमारा, माइनस ऑफ साइन एक्स बटा में cos x। यही आंसर हो जाएगा, है ना, डी एल एन कॉस एक्स बाई डी एक्स का। अब अगर दूसरा कुछ हम लोग और ट्राई करें, अगर हमारा है डी बाई डी एक्स ऑफ, है ना, एल एन बड़ी हो गया, एल एन की जगह पर अब हम लिखते हैं ई के पावर है साइन एक्स, ई के पावर है साइन एक्स। फिर से बता रहे हैं कि ई के पावर में है साइन एक्स, हमको ई टू द पावर एक्स का पता, ई टू द पावर साइन एक्स का पता नहीं है। तो अगर हम लोग मान लें, पुट कर लें, है ना, साइन एक्स बराबर यू, ये क्या हो जाएगा बच्चा, डी ई टू द पावर यू बाई डी एक्स। चेन रूल से सॉल्व करेंगे, डी ई टू द पावर यू बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, है ना। तो अब e टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है e टू द पावर x और डी यू बाई डी एक्स। अब e टू द पावर u का वैल्यू क्या है हमारा, साइन x है, तो e टू द पावर साइन x इंटू डी साइन एक्स बाई डी एक्स। क्या हो गया बच्चा, साइन x का डेरिवेटिव cos x, है ना, इंटू ई टू द पावर साइन x। निकाल लेंगे, कोई दिक्कत है यहाँ पर, कोई दिक्कत है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगर मान लिया जाए, अगर मान लिया जाए एग्जाम्पल अगला जो है, ये साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स है। अब देखो बेटा, हमको साइन एक्स का पता है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है। सोचेंगे क्या कर सकते हैं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं डी साइन एक्स का स्क्वायर अब बाई डी एक्स। मुझे क्या लिख सकते हैं, डी साइन एक्स का स्क्वायर बाई डी एक्स। अब फिर से देखो, ये एक एक्स टू द पावर एन के फॉर्म में सेट कर रहा है, तो अगर हम पुट कर दे बच्चा साइन एक्स बराबर यू, तो ये हो जाएगा डी यू का स्क्वायर बाई डी एक्स। अब डी यू का स्क्वायर बाई डी यू स्क्वायर से चेन रूल लगाएंगे, डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो यू स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, यू स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2u, है ना, डी यू बाई डी एक्स। अब u का वैल्यू पुट करिए, तो ये हो गया 2 साइन एक्स, है ना, ये हो गया d, ये हो गया u का वैल्यू साइन एक्स अपॉन डी एक्स, है ना, तो ये हो गया d साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चा cos x। ये हो गया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव हो गया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। हम कोई भी निकाल सकते हैं, कोई भी निकाल सकते हैं। अब एग्जाम्पल अगला जो है, अगला एग्जाम्पल जो है, ये है डी साइन स्क्वायर तो हो गया। अब आप लोग निकालिए डी कॉस स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स का डेरिवेटिव, जल्दी बताइए, डी कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या करेंगे, सिमिलर ही है। हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि सर ये cos x का पावर n है बाई डी एक्स है ना। अब यहाँ पर हमको दिख रहा है फॉर्म, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे, पुट करेंगे, है ना, cos x बराबर u। क्या पुट करेंगे, cos x बराबर u, है ना। तो cos x बराबर अगर आप u पुट करिएगा, तो cos x बराबर u पुट करिएगा तो क्या हो जाएगा, d
यू के पावर, है ना, ये स्क्वायर है, एन नहीं है, यहाँ क्या है, स्क्वायर है। तो डी यू स्क्वायर बाई, और ये क्या हो गया बच्चा, डी एक्स हो गया। तो इसको लिखेंगे डी यू स्क्वायर बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। यू स्क्वायर का हो गया 2u, और ये क्या हो गया बच्चा, डी यू बाई डी एक्स। ये हो गया 2, और u की जगह क्या रखेंगे बाबू, u की जगह हम रखेंगे cos x, है ना, u की जगह क्या रखेंगे, cos x। अब ये हो गया d, और यहाँ लिखेंगे हम लोग cos x बटा dx। तो cos x का डेरिवेटिव कितना होता है, ये तो cos x रहेगा ही, और यहाँ जो cos x का डेरिवेटिव है कितना होगा, माइनस ऑफ साइन x। फिर से कह रहे हैं, ये हो गया माइनस ऑफ 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। तो ध्यान रखो बेटा एक बात कि जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा तब तक डिफरेंशिएशन नहीं कर सकोगे। इसके जस्ट पहले वाला लेक्चर हम बार बार कह रहे हैं जाओ, है ना, उसको एक बार थोड़ा सा जाओ कि जितना फॉर्मूला लिखाया गया है उसको याद कर लो, काम हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब चलो बच्चा हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है ये है डी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है बाई डी एक्स है। अब देखो ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है डी एफ एक्स इंटू जी एक्स का बाई डी एक्स। तो एफ एक्स इंटू जी एक्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा है कि एफ एक्स बाहर रहेगा और तब ये होगा डी जी एक्स बाई डी एक्स प्लस फिर जी एक्स बाहर रहेगा और क्या होगा डी एफ एक्स बाई डी एक्स। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है ना, तो पहले साइन एक्स बाहर रहेगा, ये क्या होगा डी कॉस एक्स बाई डी एक्स प्लस फिर कॉस एक्स बाहर रहेगा, ये क्या होगा हमारा डी साइन एक्स बाई डी एक्स, है ना। तो देखो साइन एक्स और कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया कॉस एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चा, कॉस एक्स है, कॉस एक्स साइन माइनस साइन एक्स, तो ये हो गया क्या, दिस इज माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स और ये प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। सो दिस इज कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। तो ऐसा डेरिवेटिव हमारा निकल के आएगा, है ना। अब चलो एक और अगला एग्जाम्पल करते हैं, है ना। देख भैया हम लोगों ने निकाला हुआ है ना डी tan x का डेरिवेटिव, तो tan x का डेरिवेटिव हम लोगों ने कितना निकाला हुआ है, सेक स्क्वायर एक्स। tan x का डेरिवेटिव कितना निकाला हुआ है, सेक स्क्वायर एक्स। तो है प्रूफ करिए, इसी बात को प्रूफ करना अगर हमको है तो क्या लिखेंगे, देखो जरा प्रूफ, इसी का हम लोग प्रूफ देख रहे हैं ये है कि नहीं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं डी tan x को डी बाई डी एक्स ऑफ tan x को क्या लिख सकते हैं बच्चा, साइन x बटा में cos x, साइन x बटा में cos x। अब फिर हम लोग देखो एक फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या फॉर्मूला पढ़े हैं कि अगर दो फंक्शन डिवीजन में है, डी एफ एक्स बाई डी एक्स है, डिवीजन में है ना दो फंक्शन, दो फंक्शन डिवीजन में है, मतलब एक है एफ एक्स और दूसरा है बटा में जी एक्स बाई डी एक्स। तो हमारा है कि बटा में जो डिनोमिनेटर में है, बटा में है, हम उसका सबसे पहले करेंगे स्क्वायर, और जिसका स्क्वायर करेंगे उसको बाहर लिखेंगे, बचा हुआ का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर माइनस, फिर माइनस एफ एक्स को बाहर करेंगे और तब जी एक्स को, है ना, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो यही फॉर्मूला हम लोग इस केस में भी लगाते हैं। तो लगाएंगे क्या होगा बच्चा, पहले cos x का स्क्वायर करेंगे, तो cos x का स्क्वायर इज cos स्क्वायर x, फिर cos x को बाहर करेंगे और ये क्या हो जाएगा d sin x बाई डी एक्स माइनस, फिर हम लोग sin x को बाहर करेंगे, क्या हो जाएगा d cos x बाई डी एक्स। तो ये क्या हो गया हमारा cos x, और देखो अच्छा sin x का डेरिवेटिव क्या होगा cos x, तो ये हो गया cos स्क्वायर x माइनस sin x। अब cos x का क्या होगा माइनस sin x, तो माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 बाई cos स्क्वायर x। सो दिस बिकम्स
सेक स्क्वायर एक्स। तो ये डेरिवेटिव में इंपॉर्टेंट बस दो ही चीज है, एक तो 22 फार्मूला मतलब 18 फार्मूला 4 रूल, और एक और जो है हमारा एडिशनल आज हम लोगों ने सीखा है चैन रूल, है ना। तो फिर हमारा एक चैन रूल, तो इतना अगर आप कर लेते हैं, है ना, मेमोराइज कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो फिजिक्स में यूज होने वाले सारे डेरिवेटिव्स को आप सॉल्व कर पाएंगे, है ना। फिजिक्स में यूज होने वाले सारे डेरिवेटिव्स को आप कर पाएंगे, इतना ही याद रखना है। इसके आगे करने की आवश्यकता हमें नहीं है। मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है तो मैथ्स वाले बच्चों को, है ना, जेई वाले बच्चों को 12th क्लास में पढ़ाया जाएगा, हमको उसकी आवश्यकता नहीं है तो हम नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए, तो अब अगले क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।